हेलो गाइस, तो कैसे हो? तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो ब्लू बर्ड सैटेलाइट के ऊपर होने वाली है। जो गवर्नमेंट ने, हमारी इसरो ने, मतलब एक तरह का गवर्नमेंट ही है भाई, इसरो ने जो सैटेलाइट लॉन्च किया है इंडिया इंडिया में। तो जो सैटेलाइट है वो, इसका पर्पस पता है क्या है? पर्पस ये है कि आपकी जो रूरल एरिया और अर्बन एरिया में तो है ही कनेक्टिविटी स्ट्रांग। जो रूरल एरिया, जो बहुत दूर दराज में रहते हैं, वहां पे कनेक्टिविटी स्ट्रांग नहीं है, मोबाइल के टावर सही से नहीं आते, तो उन कनेक्टिविटी को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने मतलब कि ये सैटेलाइट बनाया। आपको क्या लगता है कि इस सैटेलाइट के द्वारा उनको फायदा नहीं होगा? उन्होंने ये सैटेलाइट फायदे के लिए ही बनाया है, अपने फायदे के लिए, आपके फायदे के लिए नहीं। क्या होगा इस सैटेलाइट से? इस सैटेलाइट से ये होगा कि उनकी इनकम और बढ़ जाएगी, गवर्नमेंट की, जिनसे उन्होंने हाथ मिलाया, लाइक अंबानी अडानी से हाथ मिला रखा है, तो उनकी इनकम आ गई होगी। और एक चीज ये भी है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग भी है। तो इसमें दोनों चीज का फायदा हो रहा। गवर्नमेंट बहुत तेज है आज के जमाने में, समझे? ज्यादा डार्क वे में नहीं जाऊंगा, मैं सिंपल में ही बताऊंगा खाली कि भाई ये फायदा भी है तुम्हारे लिए कि क्योंकि रूरल एरिया में तुम्हें टावर नहीं मिलते होंगे सही से, तो तुम्हें यूट्यूब वीडियो चलानी होगी, सिम में रिचार्ज करवाना होगा। रिचार्ज कराओगे तो तभी तो वीडियो चलेगी भाई। और हेल्प करने के लिए तुम्हें कॉल करना पड़ेगा, तो तुम्हारे फोन में टावर आएगा तभी तो कॉल कर पाओगे। बड़े लोग के जेब में पैसा जा रहा है तो क्या हो गया? जा ही तो रहा है। तुम रोज एडिक्ट हो जाओगे इंटरनेट के, यूट्यूब चलाओगे, फेसबुक चलाओगे, पढ़ाई से थोड़ा सा दूर हो जाओगे। क्या करेंगे आगे जाके? क्या कर रहे हैं? जहाँ दूर दराज में लोग, जो बच्चा होता है वो कुछ नहीं जानता पढ़ाई के सिवा। अगर उसका फोकस पढ़ाई में डाल दो तो वो पढ़ाई के सिवा कुछ जानता ही नहीं है, खाली पढ़ाई करना जानता है। वो फोकस हो जाता है वो एक तरह से। मगर जब इंटरनेट आ जाएगा, सब जगह आ रहा है, रूरल एरिया तक में आ रहा है, तो वो क्या करेंगे भाई? वो क्या होगा, डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा उनके लिए। उनकी इनकम भी कम होगी ना, तब भी वो रिचार्ज कराएंगे। क्यों कराएंगे रिचार्ज? क्योंकि उन्हें वीडियो देखनी है, समझे? तो भाई गाइस, ये जो सैटेलाइट है कम्युनिकेशन को हाईलाइट करेगा। वैसे तो ये गवर्नमेंट के लिए ही बनाया गया है एक तरह से, क्योंकि मैंने डिटेल में रिसर्च किया है इसके बारे में कि ये जो सैटेलाइट है, ब्लूबर्ड सैटेलाइट, बाहुबली सैटेलाइट, तो ये किस लिए बनाया गया? ये आर्मी आर्मी के लिए बनाया गया है, नेवी के लिए बनाया गया है। जो नेवी जो जाते हैं, पानी के अंदर जाते हैं, तो उनका सर्वर मतलब कुछ भी काम नहीं करता, ज्यादा सैटेलाइट कमजोर पड़ जाता है, उनका टावर नहीं आते ये सब। तो उनके लिए स्पेशली बनाया गया है ये चीज, जिससे कोई भी दुश्मन होगा, उग्रवादी होगा, तो जैसे कि हमें बताना होगा, जैसे कम्युनिकेशन करना होगा किसी के थ्रू, तो उनके टावर वावर नहीं आते उस एरिया में, कुछ कुछ एरिया में ऐसे नहीं आते। तो इस इस सैटेलाइट के द्वारा उस जगह भी टावर आने लगेंगे, जिससे वो कनेक्शन कर पाएंगे लोग भाई। ये फायदा भी है और नुकसान भी है कई सारे। मगर ये है कि गवर्नमेंट को ये भी सोचना चाहिए कि जो अर्बन एरिया में तुम जो सैटेलाइट ला रहे हो, तो उस एरिया में स्कूल दूर है, हॉस्पिटल दूर है, तो हॉस्पिटल पे इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करते भाई? उनको हॉस्पिटल में भी तो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। हर गांव में एक, जैसे कि दिल्ली में खोल रखा है कि क्या बोलते हैं, क्या खोला उन्होंने, दिल्ली में एक खोल रखा है, फ्री का हॉस्पिटल खोल रखा है नियर बाय, मतलब कि चिल्ले में एक है, तिलकपुरी में एक है, ऐसे ऐसे एरिया में डिवाइस बाई खोल रखा है दिल्ली में। तो वैसे बिहार में नहीं खोल सकते? जैसे बिहार में एक गांव है तो गांव में एक हॉस्पिटल खोल दिया, मोहल्ला क्लिनिक, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है मोहल्ला क्लिनिक, तो वो गांव दराज में मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया, तो वो आपदा से बच सकते हैं और अच्छा होगा ये, और बेनिफिट होगा। तो इन चीजों के बारे में क्यों नहीं सोचता गवर्नमेंट? एक लाइब्रेरी बना दे, हर सिटी में एक लाइब्रेरी होनी चाहिए, लाइब्रेरी होनी चाहिए, जिससे जो लड़का स्टूडेंट है वो सही से शांत जगह पढ़े,
हर एरिया में होना चाहिए। जो नहीं भी पढ़ना जानता है ना भाई, वो इंटरेस्ट लेके जाएगा लाइब्रेरी में कि क्या है, और फ्री ऑफ कॉस्ट दें उन्हें कि हाँ, हाँ चार्ज करें, कुछ अमाउंट चार्ज करें, जिससे उन्हें लगे ना कि उनके ऊपर चार्जेस लगे हैं कि इतने हुए हैं, उन्हें अफोर्डेबल लगे वो चीज़। लाइक 5-10 रुपए, एक दिन के 5 रुपए ऐसे करके वो अफोर्ड कर सकता है। वाईफाई फ्री दें उसमें, तो ऐसा क्यों नहीं करती गवर्नमेंट? गवर्नमेंट को करना चाहिए ऐसा। और भी कई चीज़ है, हॉस्पिटल खुलवा दिया, स्कूल, गवर्नमेंट ने स्कूल खिला दिया, हर गाँव में एक प्ले स्कूल, गवर्नमेंट ने स्कूल अच्छा-सा, हॉस्पिटल खुलवा दिया, और आईटीआई जैसे कि कुछ-कुछ इक्विपमेंट बनाते हैं। नेपाल, चाइना में तो बहुत पुराने साल से स्मॉल इंडस्ट्री चलती थी भाई, स्मॉल इंडस्ट्रीज़। लाइक स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में क्या होता था, वो लोग बाग सीखते थे कुछ ना कुछ, या वेल्डिंग करना, या रुई से कोई कपड़ा बनाना, ये वो सीखते थे। आज कितनी तरक्की है चाइना में, बहुत तरक्की है, बहुत आगे हैं, समझे? तो ऐसा सिस्टम होना चाहिए ना भाई। अब कॉम चलो ठीक है, मान लिया ये शुरुआती है, ठीक है कि कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग कर दिया, इसके कई सारे फ़ायदे हैं, मैं समझ गया कई सारे फ़ायदे हैं। मगर भाई इसके वो भी तो हैं, नेगेटिव नेगेटिव वो भी तो है कि इसमें कई सारे नुकसान भी है, पॉज़िटिव तो है, नेगेटिव भी है। एडिक्शन होना, लोग बाग एडिक्ट होंगे, वीडियो मेकिंग पे ज़्यादा ध्यान देंगे। तो ऑल दोस मेरा यही था कि ब्लू बर्ड सैटेलाइट बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा किया है कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। जहाँ रूरल एरिया में लोग बाग कनेक्ट नहीं कर पाते किसी से, या कोई मुसीबत हो रही है, कुछ हो गया है, या उधर उग्रवादी आए हैं, कोई भी भाई दूसरे शहर में, ज़्यादा पिछड़ा एरिया जो होता है उसमें कहीं से लोग आ सकते हैं। जैसे बांग्लादेश से आए थे कुछ लोग, रुके हुए थे, उनके फेक आईडी थे, बांग्लादेश से नहीं मतलब कि कहीं से आए थे, तो मतलब कि फेक आईडी थे, बांग्लादेश में रुके पड़े थे, वो फेक आईडी थे, उनके पास आधार कार्ड। तो वहाँ अगर नेटवर्क नहीं आ रहा है, कुछ एरिया में नेटवर्क नहीं आ रहा, उनके पास आधार कार्ड नहीं है, वो रुके पड़े हैं, तो वो कॉल कर सकते हैं ना कोई, अगर वो रह रहा है उधर, गवर्नमेंट को कॉल लगा सकता है, और इंटरनेट स्ट्रांग हुआ तो लगाएगा ना वो, और नहीं होगा तो कैसे लगाएगा? तो इसके सारे कई सारे फ़ायदे भी हैं। वैसे आर्मी और सोल्जर-वोल्जर बहुत दूर-दराज में रहते हैं, बॉर्डरों पे रहते हैं, तो वहाँ नेटवर्क इश्यू होता होगा। तो इस कारण नेटवर्क अब कनेक्टिविटी हाई होने के कारण वहाँ से भी कॉल कर सकता है बंदा कि हाँ, हमें ये प्रॉब्लम है, बहुत मतलब कि ज़्यादा प्रेशर हो गया है, ज़्यादा लोग आ गए हैं, ज़्यादा हाई हो गया है, ज़्यादा मतलब कि अटैक हो रहे हैं, हमें और मतलब कि और सोल्जर की ज़रूरत है। तो ये कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग होने के कारण ये सही है वैसे हमारे गवर्नमेंट के लिए और हमारे लिए भी। हमें ये तो फ़ील नहीं होगा ना कि नेट नहीं चल रहा, स्लो चल रहा है, स्लो चल रहा है। अब हर जगह नेट फ़ास्ट चलेगा, हर जगह सही नेटवर्क आएगी, जितना एन्जॉय करना है आपको नेट का, रिचार्ज कराइए, यूज़ कीजिए, एकदम फ़ास्ट नेट चलेगा, क्योंकि ये सैटेलाइट ही बूम करेगा अब आगे जाके। अब लोग बाग ये नहीं सोचेंगे, सारे कनेक्टिविटी होंगे, सारे कनेक्ट होंगे, सब देखेंगे, सब देख सकेंगे कि क्या हो रहा है दुनिया में, क्या नहीं हो रहा है। अब कोई स्लो नेटवर्क नहीं होगा कि हाँ, धीमे चल रहा है। अब दुनिया बहुत ही बदल गई है मेरे दोस्त, तो तुम्हें भी बदलना पड़ेगा, तुम्हें भी आगे की सोचनी पड़ेगी। तो मोटिवेशन इस बीच ये है कि अपनी पढ़ाई-लिखाई पे ध्यान दो। अगर नहीं ध्यान दे रहे हो तो कोई बात नहीं है भाई, तो अपने स्किल पे ध्यान दो। अगर स्किल पे भी ध्यान नहीं दे रहे हो तो भाई कुछ कुछ करना तो पड़ेगा तुम्हें, या स्पोर्ट में जाओ, स्पोर्ट में ध्यान दो, रनिंग-वनिंग करो, कुछ भी करो, गेम सीखो, कोई गेम आता है तुम्हें बढ़िया-सा स्किल सेट, वीडियो एडिटिंग सीखो, कंप्यूटर में कंप्यूटर में कोई स्किल ले लो, जैसे पीपीटी, पावर पॉइंट में ले लो, एक्सेल सीख जाओ, ऑल थिंक अबाउट दैट, ड्राइंग बनाना, एक्सेल, वीडियो एडिटिंग करना, और फ़ोटो एडिट करना, और भी थिंग्स है, कोडिंग सीख जाओ, जिसके पास साइंस स्ट्रीम है, वो कोडिंग सीख सकता है, कोडिंग सीखो अच्छे से। एआई सीखो, अब तो एआई आ गया है, एआई को सीखो कि कैसे एआई वर्क करता है ह्यूमन के द्वारा, ह्यूमन ही एआई एआई को चलाता है, एआई बल्कि ह्यूमन को नहीं चलाता। भाई एआई के बारे में जितना सीखोगे, आगे जाके फ्यूचर में एआई तुम्हें बहुत पैसा देगी। इस कारण अगर एआई कोई कोचिंग चला रहा है या तो ऑनलाइन कोर्स है, तो उससे बाय करके सीख सकते हो एआई। एआई बहुत आगे जाके बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आगे जाके और एआई वर्ज़न्स आने वाले हैं। लाइक वीडियो एडिटिंग करना तो एआई कर दे रही है,
कोडिंग करना है तो कोडिंग के जो वर्ड्स होते हैं वो मतलब कि आप एक खाली लाइन लिखोगे कि जनरेट अ कोड फॉर क्रिएट अ ऐप, तो वो ऐप क्रिएट करके देगी। तो यही है कि आप कुछ भी करा सकते हो एआई के द्वारा, फोटो को एडिट कराना और भी कुछ ऐप करना, ऐप जनरेट करना, कोई ऐप तुम्हें जनरेट करना है तो, समझे? तो ओके गाइस, तो क्या करना है आपको, सब्सक्राइब करना है मेरी चैनल को, फेसबुक पे हो तो फॉलो कर लेना। ओके गाइस।